शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल हमने गोचर की बात की थी। मेष लगन की ही कुंडली में बृहस्पति जो दूसरे घर में मूव किए हैं गोचर में 17 मई को, इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बताए थे। लेकिन इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स सिर्फ उन जातकों पर एप्लीकेबल होंगे जिनका नेटल चार्ट में यानी जन्म कुंडली में बृहस्पति पॉजिटिव पड़ा है। जिनका बृहस्पति जन्म कुंडली में पॉजिटिव पड़ा है उसे दूसरे भाव में गोचर का बृहस्पति आने से सारे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, उतने डिग्री वाइज मिलेंगे जितनी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देवता की है। लेकिन इस गोचर का एक दूसरा पहलू भी है प्रिय दर्शकों, जो आपको समझाना अति आवश्यक है, क्योंकि गोचर को एक ही ट्रैक पे एक ही क्राइटेरिया में सबको नहीं देखा जा सकता। ये आप खुद अगर आप अपनी प्रैक्टिकल कुंडली खोलेंगे तो इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए ये मेष लगन की ही कुंडली हो, किसी का नेटल चार्ट में यानी जन्म कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, दशम भाव में या 12वें भाव में पड़ा हो और वो विपरीत राजयोग की स्थिति में भी ना आए, या बृहस्पति 0 डिग्री पड़ा हो, अस्त अवस्था में पड़ा हो, बलहीन अवस्था में पड़ा हो, 0 डिग्री के साथ 29 डिग्री पड़ा हो, तो कहने का तात्पर्य किसी भी अशुभ अवस्था में पड़ा हो या बलहीन अवस्था में पड़ा हो। अशुभ वो 6, 8, 12 में हो सकता है अगर विपरीत राजयोग की कंडीशन में ना आए, और अशुभ नीच का बृहस्पति भी हो सकता है। तो उस जातकों के लिए जिनका भी नीच का पड़ा हुआ, अस्त अवस्था में पड़ा हुआ, बलहीन पड़ा हुआ, उनके लिए ये गोचर कैसा रिजल्ट लेकर के आएगा, अब ये कल से बिल्कुल उल्टी चीज हो जाएगी। उसका सबसे मेन रीजन कि जन्म कुंडली का ग्रह ही निर्णय करता है कि वो कितना अच्छा या कितना बुरा है। ये बात अगर आप समझ जाएंगे तो एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा स्तंभ समझ लीजिए आपने सीख लिया, क्योंकि जन्म कुंडली ही आपकी निर्णायक होती है आपका गोचर निर्णय करने में। अगर ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा हो तो ही वो गोचर की अच्छी मूवमेंट से आपको अच्छा फल देता है। अगर जन्म कुंडली में ग्रह बिगड़ा हुआ हो, नीच अवस्था में हो, अस्त अवस्था में हो, 0 डिग्री में हो, तो वही सारे रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं, जैसे आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। अगर बृहस्पति देवता तीसरे, छठे, 8वें, दशम और 12वें भाव में पड़े हों और वो अच्छी अवस्था में ना हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो दूसरे भाव में गोचर के आए हुए बृहस्पति परिवार से हमेशा दूर रखेंगे। धन का आगमन आपके खपने के बाद भी वो नहीं होने देंगे। आप वाणी जितनी मर्जी समझदारी वाली बोलना चाहोगे, लेकिन सामने वाला उसे सदैव गलत ही समझता मिलेगा। ये गोचर मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका नेटल चार्ट में बृहस्पति बिगड़ा हुआ पड़ा है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, ताकि आपको, क्योंकि मैं जानता हूं ये बात थोड़ी सी नॉर्मल से हटके है, आपको इस बात को थोड़ा समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जो जानकार थोड़ी बहुत भी जानकारी लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इस प्रोग्राम से नित्य नियम से जुड़े हुए हैं, वो बहुत इजीली समझ पाएंगे कि पहले जन्म कुंडली से अपना ग्रह का निर्णय कर लीजिए, उसके बाद ही आप रिजल्ट्स निर्णय कर सकते हैं कि वो मूवमेंट अच्छी होगी या बुरी होगी। क्योंकि मूवमेंट अच्छी घर में चाहे हो, लेकिन हर एक के लिए वो अच्छी नहीं होगी। ये आपकी जन्म कुंडली ही निर्णय करेगी कि वो कितना अच्छा रिजल्ट देने के काबिल बने। तो बृहस्पति देवता दूसरे घर के रिगार्डिंग सारे नेगेटिव रिजल्ट देगा जिनका भी मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति बिगड़ा हुआ, अशुभ या बलहीन पड़ा होगा। बृहस्पति देवता ने जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली, तो यही गोचर का बृहस्पति रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में फेलियर का हो जाना, हाउस ऑफ कंपटीशन में प्रॉब्लम देना, हार्डवर्क करने के बाद भी रिजल्ट ना मिलना, छोटी छोटी बात पर मनमुटाव किसी दूसरे से हो जाना, और पूर्णतः रिजल्ट कभी काबिल होना ही नहीं बनने के, रिजल्ट में हमेशा कमी रखना, एफर्ट्स ज़्यादा होना, रिजल्ट नीचे रहना, जॉब सबॉर्डिनेशन में हार्डवर्क करने के बाद भी क्रेडिट कोई और ले जाना, ये रिजल्ट इस तरीके से बृहस्पति देवता देंगे अगर आपकी जन्म कुंडली में बुरे पड़े हुए। तो यहाँ से बृहस्पति देवता ने 7वीं दृष्टि जो अष्टम भाव पर डाली, अष्टम भाव पर डाली हुई दृष्टि अगर नेटल चार्ट में बृहस्पति शुभ हुए तो ऑब्स्टेकल्स बढ़ाएंगे,
टेंशन बढ़ाएंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देंगे, ससुराल पक्ष से बनने वाली नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कभी होगी ही नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने देंगे ही नहीं। जातक नॉलेज गेन करना चाहेगा, नॉलेज नहीं गेन पर कर पाएगा, कंसंट्रेशन में भी प्रॉब्लम्स आती ही रहेंगी। ये बृहस्पति देवता जब 9वीं दृष्टि दशम भाव पर डालेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ हुए तो आपको कामकाज में ऑब्स्टेकल्स नित्य नवी खड़ी ही मिलेंगी। आप एडिशन करना चाहोगे, एडिशन कभी नहीं कर पाओगे, नवी प्रॉब्लम्स आएंगी। आप बैंक से लिमिट बनवाने की कोशिश करोगे, मान यश इज्जत लेने की कोशिश करोगे, वो कभी नहीं मिलने वाला, उसमें सदैव कमी आने वाली है। क्यों? क्योंकि नेटल चार्ट में यानी आपकी जन्म कुंडली में ही बृहस्पति खराब पड़ा है, और आप खुद ये कुंडली अपनी एनालाइज करके देख सकते हैं या किसी विद्वान की मदद भी ले सकते हैं कि ये मेरा मूवमेंट में आया हुआ बृहस्पति क्या अच्छा फल देगा या ये बुरा फल ही देगा। तो ये अगर आपको निर्णय करने आ गया तो सटीक गोचर आप अपनी जन्म कुंडली पर अप्लाई करके दशा अंतरा के साथ एनालाइज करके प्रॉपर रिजल्ट निकाल सकते हैं, किसी वहम भरम में आएंगे ही नहीं। तो यहां से बृहस्पति देवता ने जितनी नवम दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव के संबंधी भी टोटली आपको नुकसान ही होगा, टोटली उसके डिसएडवांटेज ही आपको मिलेंगे और कामकाज में नित्य नवी ऑब्स्टेकल्स ही खड़ी मिलेंगी। अब प्रिय दर्शकों, अगर गौर से देखिए, कल जो इसके फलों की जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल पॉजिटिव थी, आज जो फलों की जानकारी दी गई है बिल्कुल नेगेटिव है, जबकि बृहस्पति का वही लगन है उस मेष लगन में ही दूसरे घर में गोचर में विराजमान हुए। गोचर का भ्रमण दूसरे घर में आया है हर मेष लगन के जातक के लिए, लेकिन कल जो अच्छे फल दिए गए थे वो उन जातकों के लिए एप्लीकेबल होंगे जिनकी कुंडली में अच्छे बृहस्पति पड़े हैं। आज इसके सारे बुरे फलों की जानकारी दी, ये हर उस जातक के लिए एप्लीकेबल होगा जिसका नेटल चार्ट में बृहस्पति बुरा पड़ा है, खराब पड़ा है, अशुभ पड़ा है, अस्त पड़ा है, 6, 8, 12 में पड़ा है और विपरीत राजयोग की स्थिति में नहीं आया, 0 डिग्री पड़ा है, 29 डिग्री पड़ा है। ये उन सब जातकों के लिए है। तो ये समझना आपके लिए अति आवश्यक है। गोचर की मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देती है, लेकिन पॉजिटिव सिर्फ उन लोगों के लिए देती है जिनका नेटल चार्ट में अच्छा हो। इस लाइन को अगर लिखना चाहें तो लिख लें, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। नेटल चार्ट में बृहस्पति अच्छा होगा तभी गोचर में किसी अच्छे घर की मूवमेंट में आने से वो अच्छा फल देने के काबिल होगा। ये आपको अगर ताज़ा ताज़ा नहीं समझ में आ रहा है तो किसी विद्वान की मदद लेकर के पूछ लीजिए कि मेरा बृहस्पति नेटल चार्ट में कितना अच्छा है और वो मुझे कितने % अच्छा या कितने % बुरा रिजल्ट देने वाला है गोचर के दूसरे घर की मूवमेंट से। अगर ये बात आप क्लियर कर लेते हो, ये बात आप समझ लेते हो, इस बात का विवरण करना आपको आ जाता है, इस बात के विवेचन पर आप ध्यान दे लेते हो, तो आप समझ लीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजी के तकरीबन आप नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। फिर आपकी परेशानियां आपसे दूर जाने का रास्ता अवश्य ढूंढ लेगी, क्योंकि फिर आप सीरियसली उपाय करना शुरू कर दोगे और उपाय की पद्धति में आप स्वयं अगर इंटरेस्ट लेके जाते हो तो आपकी मुश्किलें दूर आपसे अवश्य होंगी, क्योंकि उपाय की पद्धति भी साक्षात जो हमें ग्रंथों ने दी है हम उन्हीं को फॉलो कर पाते हैं। लेकिन जब जातक को सही ज्ञान होने लगता है कि मेरा ये प्लैनेट इस वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर करता है और वो उसके किए हुए एफर्ट्स ही उसे निकालने में सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करते हैं। तो गोचर का भ्रमण हर एक के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर मेष लगन की भी कुंडली है, दूसरे भाव में गया हुआ बृहस्पति हर एक के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बात लिख लीजिए, समझ लीजिए। जितनी जल्दी ये समझ लेंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर बहुत पहले से कहता आया हूँ आपको, जिससे बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी होता है कि डिग्री वाइज क्यों समझा रहे हो, कि डिग्री वाइज ही आप कैपेबिलिटी ग्रह की डिसाइड करके ये समझ सकते हैं कि ग्रह गोचर में भी उतने ही डिग्री का फल देने के काबिल बनेगा जितने डिग्री का आपकी नेटल चार्ट में वो पड़ा है। जिसका भी बृहस्पति बुरा पड़ा होगा,
6, 8, 12 में होगा, नीच अवस्था में होगा, अस्त अवस्था में होगा, वो कभी पूर्णतः दूसरे घर में आकर के अच्छा फल देगा ही नहीं, वो उल्टा बुरे फल देगा, क्योंकि कुंडली में वो बुरी अवस्था में आने से मारक ग्रह बन गया है, फिर वो योग कारक नहीं रहा। अगर वो योग कारक रहता तो सदैव अच्छे फल देता, तो फिर किसी पंडित विद्वान की आपको कदापि जरूरत ही नहीं पड़ती। ज़रूरत तब पड़ती है जब बात हमारी समझ में नहीं आती, हमारी मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती चली जाती हैं और हम मुश्किलों को एफर्ट्स करके दूर भगाने की कोशिश करते हैं और वो एक ख़त्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो फिर हमारी समझ में नहीं आता कि गोचर में बृहस्पति तो अच्छी जगह प्लेस हो गया, लेकिन हमारी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, वो और बढ़ रही हैं। मेरे परिवार से जी कलह कलेश बढ़ने शुरू हो गए, मेरी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई, मुझे खुद ही समझ में नहीं आता मैं क्या बोल देता हूँ किसी को। तो जब ये हैपन होता है जातक के साथ, फिर वो ये सोचने पर मजबूर होता है कि मेरा ये ग्रह अच्छा मूव किया कि बुरा मूव किया। तब हम उसको बताते हैं कि भाई साहब आपकी नेटल चार्ट में ये ग्रह बुरा पड़ा है, ये जहाँ मर्जी मूव करे, चाहे कल को ये मूव करता करता उच्च का ही क्यों ना हो जाए, अगर आपकी नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म कुंडली में खराब पड़ा है तो ये कभी आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। ये सारी जिंदगी लड़ बांध लीजिए बात को। जिसका नेटल चार्ट में उच्च का पड़ा होगा यानी जन्म कुंडली में उच्च का पड़ा होगा, उसका बृहस्पति कहीं भी चला जाए, अच्छे भाव में हो बुरे भाव में हो, हर जगह पॉजिटिव रिजल्ट देता ही मिलेगा। जिसका जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच का पड़ा है यानी नेटल चार्ट में नीच का पड़ा है, गोचर में भ्रमण करता करता चाहे फिर वो उच्च का ही क्यों ना हो जाए, तब भी वो कदापि रिजल्ट आपको अच्छे नहीं देगा, वो सदैव रिजल्ट खराब ही देगा। ये बहुत बड़ा फार्मूला है। मैं जानता हूँ उसके बाद दिक्कत परेशानियाँ बहुत सी होने वाली हैं कई लोगों को, क्योंकि ये पूर्णतः राज आपके सामने गोचर का मैंने खोल दिया है कि नेटल चार्ट पहले चेक करवा लीजिए उस जातक से, जिस विद्वान से आप चेक करवा रहे हैं उससे लिखवा लीजिए कि मेरा ये ग्रह कुंडली में अच्छा पड़ा है या बुरा पड़ा है। उसके बाद जब गोचर मूव करे खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि मेरे ये मूवमेंट आने से अच्छे रिजल्ट मिले या बुरे रिजल्ट मिले। तब आपको ये चीज़ पूरी तरह क्लैरिफाई हो जाएगी कि जिसका बुरा ग्रह पड़ा है उसका दूसरे घर में आने से बृहस्पति अच्छे फल कभी नहीं देने वाला, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देने वाला है। नेटल चार्ट ही आपकी कुंडली का गोचर निर्णय करती है, गोचर का निर्धारण ही नेटल चार्ट पे बेस्ड होता है। नेटल चार्ट मूल आधार नियम है, उसके ऊपर गोचर अप्लाई करोगे सही ढंग से, जितनी डिग्री का नेटल चार्ट में पड़ा है उतनी डिग्री का वो रिजल्ट देगा, जितनी डिग्री का नेटल चार्ट में मूवमेंट में आएगा वो उतने ही फल सारी जिंदगी आपको देने वाला है। गोचर में चाहे हर दूसरे दिन डिग्री बदलती रहे, आपके लिए नहीं बदलने वाली। आपकी नेटल चार्ट में जो डिग्री होगी वो सारी ज़िंदगी के लिए फिक्स होगी। कलर ऑब्जॉर्व करके उसको इंक्रीज डिक्रीज करें वो एक अलग बात है, वो उपाय की पद्धति है। तो प्रिय दर्शकों, रिजल्ट उसी घर के नेगेटिव भी हो सकते हैं गोचर के भ्रमण से, उसी घर में पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इसका निर्णय किस चीज से होगा? इसका निर्णय आपकी जन्म कुंडली से होगा। अगर जन्म कुंडली पढ़ ली तो समझ लीजिए गोचर आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो गया। अगर जन्म कुंडली में ग्रह अच्छा तो गोचर में सदैव अच्छा, अगर जन्म कुंडली में ग्रह बुरा तो गोचर में किसी भाव में भी जाए तो ग्रह सदैव बुरा रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।